नमस्कार, मैं हूं मनीष। पिछले साल अक्टूबर माह में अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में 2 दर्जन से ज़्यादा बच्चों की मौत की घटना ने सबको स्तब्ध कर दिया था। ठीक 1 साल के बाद इस घटना की दोबारा पुनरावृत्ति हुई है। इस बार बच्चों के विशेष देखभाल वाले वार्ड में बिजली बंद होने से ऑक्सीजन नहीं मिल सका और कथित रूप से 4 बच्चों की मौत की खबरें सामने आईं। ये बात कुछ हजम नहीं होता। केवल 4 बच्चों की मौत, क्या आपको लगता है कि आंकड़ा सही है? इस संबंध में हमने अस्पताल के अधीक्षक से बात की। अधीक्षक लाखन सिंह के मुताबिक उस रात इन वार्डों में करीब 46 बच्चे भर्ती थे जब बिजली गुल हो गई थी। सूत्र बताते हैं कि इस काली रात में कई बच्चों के शवों को उनके परिजनों को सौंपकर रातों रात शव वाहन से उन्हें उनके घर के लिए रवाना कर दिया गया था, ताकि जब सुबह पता चले तो आंकड़े कम दिखाई दे, मीडिया में हो हल्ला कम हो। छत्तीसगढ़ में सरगुजा जिला चिकित्सालय नवजात बच्चों के मृत्यु का अखाड़ा बन गया है। चिकित्सक और प्रबंधन कालनेमी यानी वेश बदलने में माहिर एक असुर के रूप में यमदूत जैसे बन गए हैं। संभाग के सबसे बड़े अस्पताल में मुख्य द्वार पर लिखा है, जरा पढ़िएगा, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन। ये सरासर झूठ नहीं तो क्या है? कहाँ की सुरक्षा? यहाँ तो आश्वासन तक नहीं है कि आपका बच्चा यहाँ पर यदि भर्ती होता है तो भर्ती होने के बाद वो सुरक्षित बाहर आ भी पाएगा या नहीं। और जो इस आश्वासन वाली लाइन को लिखने वाले हैं वो भी इन्हीं अस्पतालों में काम करने वाले टाइम पास चिकित्सक हैं, जो खा रहे हैं सरकार की और घरों में इलाज कर निजी नर्सिंग होम चलाकर दोगुनी कमाई की रेस में सरकारी अस्पताल को नरक बनाकर रख दिए हैं। हर साल चिकित्सालय में थोक में नवजात शिशुओं की मृत्यु सामान्य घटना नहीं है। हम कह सकते हैं यहाँ बलि देने की प्रथा शुरू हो गई है। लापरवाही और असंवेदनशीलता किसी भी तरह से मानवीय भूल नहीं है, बल्कि इस तरह की घटनाएं उपेक्षापूर्ण नरसंहार की श्रेणी में आता है। मोदी जी भारत के इतिहास में व्यापक सुधार कर रहे हैं, अतः उनसे निवेदन है कि वैश्विक नरसंहार में चंगेज खान और यहूदियों के नरसंहार में हिटलर के बाद जिला चिकित्सालय अंबिकापुर का नाम भी लिखवाने की कोशिश करें, ताकि भविष्य में बच्चे इसे इतिहास के रूप में पढ़ सकें। थोक में मृत्यु को देखकर भारतीय इतिहास की क्रूरतम घटना ब्लैक होल की याद आती है। जिला चिकित्सालय मृत्यु का अखाड़ा और मानवता की कब्रगाह बन चुका है। लगता है सरगुजा का समाज ऐसी घटनाओं को सहने का आदी और सरगुजा महाराज ऐसी घटनाओं पर कार्रवाई का आश्वासन देने के अभ्यस्त हो चुके हैं। सिंहदेव विनम्र व्यक्तित्व के धनी हैं और विनम्रता का आधार नैतिकता होती है, अतः मंत्री जी को नैतिकता का सम्मान करना चाहिए और साथ ही जिला चिकित्सालय के बड़े मगरमच्छों और बड़ी मछलियों को बाहर कर स्वास्थ्य सरोवर की पवित्रता को बनाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन ऐसा करेंगे नहीं, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि पिछले चुनाव में जो इनका खर्च हुआ था या जो आगामी चुनाव में होने वाला है उसकी वसूली भी तो करनी है। पर नेताजी के इन खर्चों की भरपाई दुर्भाग्य से इन नवजात बच्चों की मौतों से चुकाई जाती रहेगी। हम मूक दर्शक बनकर देखते रहेंगे। पिछले साल जब थोक में बच्चे मारे गए तब भी जांच टीम गठित की गई थी। रिपोर्ट क्या आई, किसी बदनसीब माता पिता या आम आदमी को अब तक नहीं पता चला। अब एक बार फिर से जांच टीम बनाई गई है। रिपोर्ट में क्या आएगा या क्या रिपोर्ट आया है, किसी माँ बाप को नहीं पता चलेगा। हालांकि इस तरह की जांच महज औपचारिकता ही है, क्योंकि यदि पिछले बार ही कोई ठोस कार्रवाई हुई होती तो जिले के स्वास्थ्य विभाग में यमराज बनकर बैठे चिकित्सा अधिकारी को रिटायर होने के बाद भी नहीं बुलाया गया होता। ये स्वास्थ्य मंत्री के इतने खास हैं कि दर्जनों सीनियर और कर्मठ चिकित्सकों के होने के बावजूद केवल अपने लाभ के लिए इस सीएमएचओ को सेवानिवृत्ति के बाद भी फिर से सरगुजा में मौका देकर स्वास्थ्य विभाग का हेड बना दिया गया है। परिस्थितियां बयान करती हैं कि स्वास्थ्य मंत्री ने इन्हें जैसे कह दिया हो, सरगुजा को लूट लो, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलने वाला। यही हाल मेडिकल कॉलेज के डीन और चापलूस अधीक्षक का भी है, जो पिछले घटना से सबक नहीं ले सके और फिर से इतने बच्चों की हत्या की घटना में शामिल हो गए। अब इस वीडियो को ज़रा देखिए। ये वीडियो पिछले साल अक्टूबर माह में जब 2 दर्जन बच्चों की मौत हुई थी तब की है। दाएं बाएं इनके मेडिकल माफिया और अस्पताल पर कब्जा जमाए बैठे वही लोग हैं जिनके हाथों में आज पूरे अस्पताल की व्यवस्था है।
इस साल भी वीडियो में वही लोग मंत्री जी के करीब दिखाई दे रहे हैं। विपक्ष में बैठी भाजपा काले झंडे दिखा रही है, और वहीं कुछ व्यवसायी और धंधेबाज भाजपाई मंत्री के बाजू में दिखाई दे रहे हैं। ये बताने का मतलब साफ है कि मूर्ख सिर्फ आम जनता है। यहाँ पर कांग्रेस हो या भाजपा, इस अस्पताल में धंधा दोनों मिलकर कर रहे हैं, यानी हेड और टेल दोनों ही अपनी। खैर, हमें भी समझ में आता है कि हम सिर्फ चीखते चिल्लाते रहेंगे, होना तो कुछ है नहीं, क्योंकि अपराध करने वाले भी यही हैं, सज़ा देने वाले भी यही हैं। इस घटना के बाद कुछ वीडियो में सरगुजा जिले के कलेक्टर और एसपी जिस तरीके से एक्टिव नजर आ रहे हैं, मंत्री के बाजू में उछल कूद कर रहे हैं। यदि ये नौटंकी महीने में सिर्फ 1 या 2 बार कर लें तो स्थिति आज ऐसी नहीं होती। बहरहाल, इस अव्यवस्था के पीछे की जो वजह है उसे समझना होगा। अस्पताल प्रबंधन की गुटबाजी भी इस घटना के लिए बड़ी वजह है, बता रहे हैं वरिष्ठ भाजपा नेता आलोक दुबे। शुक्रिया। कि यहाँ जब से मेडिकल कॉलेज खुला, विभिन्न विभागों के प्रोफेसर जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, ये यहाँ के जिला चिकित्सालय के जो 25, 20, 25, 15 वर्षों से पदस्थ वरिष्ठ चिकित्सक हैं, उनके एचओडी बन के बैठे हैं। तो जूनियर जो वरिष्ठ चिकित्सकों के 8-8, 9-9 साल जूनियर हैं, ये वरिष्ठ उनके एचओडी बन के कैसे प्रबंधन को संचालन करेंगे। दूसरी बात, जितने भी मेडिकल कॉलेज के स्टाफ आए हैं, चाहे वो डीन हो कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट हो, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो, ये सब रायपुर और बिलासपुर से यहाँ पोस्टिंग किए गए हैं। ये हर शुक्रवार को 2-3 नई गाड़ियाँ करते हैं किराए में और अपने अपने घरों को चले जाते हैं। शुक्रवार रात, शनिवार रात, इतवार रात, फिर ये सोमवार को पुनः अपने आके हाजिरी देते हैं। इसको देखने वाला, इनको हाजिरी लेने वाला कोई नहीं है। इन अव्यवस्थाओं को लेकर ही मैंने माननीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा है, और मैं पुनः अभी ये जो जांच टीम बनी है, इस जांच टीम को संदेह के घेरे में इसलिए रखता हूँ कि यह जो जांच टीम इन मृत बच्चों के लिए बनी है, इसमें जो 4 सदस्यीय टीम है, इसमें 2 जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, वो यहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट लाखन सिंह और डीन मिस्टर मूर्ति के, जब ये बिलासपुर सिम्स में पोस्टेड थे इन्हीं पदों पर, उन सब के जूनियर रहे हैं। तो ये जांच कमेटी अपनी निष्पक्ष रिपोर्ट कैसे देगी? ये तो वही बात हुई कि कलेक्टर की जांच कोई तहसीलदार करे, तो ये मुझे लगता है कि पूरा लीपापोती करके और छोटे स्तर के कर्मचारियों को निलंबित करके ये इतिश्री कर लेंगे। कायदा ये है कि इतने बड़े हृदय विदारक घटना की जिम्मेवारी इस मेडिकल कॉलेज के डीन मिस्टर मूर्ति और यहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट लाखन सिंह को लेने चाहिए, क्योंकि मीडिया लगातार, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, लगातार इन खबरों को प्रसारित कर रही है कि स्वास्थ्य मंत्री ने घोषणा की थी कि हम 48 घंटे में रिपोर्ट प्राप्त करके कार्रवाई करेंगे। आज 72 घंटे हो गए, अभी तक न तो रिपोर्ट फाइनल होकर सार्वजनिक हुई है, न किसी के निलंबन की घोषणा हुई है।